इस समय हमारे बगल में मिसेज पूर्वांचल क्वीन जो कि पूजा सैनी जी बैठी हुई हैं। अभी हाल में ही जो प्रतियोगिता हुआ था 2024 का, उस प्रतियोगिता में आपने मिसेज पूर्वांचल क्वीन आप हुई हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं कि जो प्रतियोगिता हुआ था इसका निर्णय सही था या निर्णय लेने में जजमेंट कैसा था, और मिसेज पूर्वांचल क्वीन बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। आइए मैं उनसे डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए न्यूज चैनल पर। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और इस क्वेश्चन के लिए। मेरा नाम पूजा सैनी है और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि जजमेंट को लेके क्या था, तो जजमेंट बिल्कुल ही फेयर डिसीजन था। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उन्हें ही चुना गया। तो ये इसमें कुछ हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जजेस बायस थे या कोई अनफेयर डिसीजन हुआ था। डिसीजन बिल्कुल फेयर था एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ जजेस। लड़की होने के साथ साथ आप एक मिसेज भी हुई और पारिवारिक दबाव, बिल्कुल घर का दबाव, उसके बाद भी आप उभर के सामने आई हैं। थोड़ा सा अपन ऐसा बताइए ताकि और भी महिलाएं आपसे प्रभावित हो। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही आपने कहा कि आप जानते हैं अगर मॉडलिंग एक ऐसा शब्द है जिसको लोग सही नजर से देखते ही नहीं है। हाँ। और खासकर जौनपुर जैसे शहर में तो और भी, क्योंकि इसको एक जैसे क्राइम होता है उस तरीके से देखा जाता है कि महिलाओं के लिए ये जगह सेफ नहीं है। हाँ। लोग ये कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है लाइफ में, तो ये कोई बहुत ऐसा वो नहीं है कि कोई वल्गर फील्ड है मॉडलिंग या कुछ भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बेटी हूँ, उसके बाद मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके बाद मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मैं अकाउंटिंग की जॉब भी करती हूँ प्राइवेट, और साथ में मैं एक मदर भी हूँ। मेरा 3.5 साल का बेटा भी है। जी 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 जी। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां को देखते हुए मैंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। और आपको बता दूं कि मुझे मॉडलिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, हिडन फ्रेंड, उनका नाम नहीं ले सकते, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि आप एक ट्राई तो करिए, जीत नहीं तो सीख तो मिलेगी। बहुत सही। हाँ। जीत नहीं तो सीख तो मिलेगी जी। तो फिर मैंने बस उन्हीं के ही मार्गदर्शन में मैंने अपना शुरू किया। और आपको बता दूं मैं, मेरी जो भी ट्रेनिंग हुई है सब जिम में हुई है। मेरी ट्रेनिंग मैंने जिम में ट्रेनिंग, जिम में मैंने अपनी ट्रेनिंग की हुई है। जी जी जी। जिम में ट्रेडमिल जो होता है, मैंने ट्रेडमिल पर रैंप वॉक की ट्रेनिंग की है। जी जी जी। ट्रेडमिल पे कार्डियो सेक्शन होता है, वहां पे मैं ऐसे समय निकाल के क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास वर्कलोड बहुत है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता किसी चीज के लिए। मैंने अपने जिम टाइम में मैंने जिम में जाके प्रैक्टिस की हुई है। और ऊपर वाले की कृपा देखिए, कान्हा जी का आशीर्वाद था कि उनको मेरी मेहनत दिखी और उन्होंने मुझे सफलता पहले ही बार में सफलता दिला दी कि सीधे उन्होंने मुझे सेकेंड बेस्ट टाइटल मिसेस पूर्वांचल का टाइटल से नवाजा। मुझे ये इस चीज की बहुत खुशी है। और अब मैं और भी लेडीज से भी कहना चाहूंगी कि जिसको नहीं भी नॉलेज है, आप हारने के डर से ये पार्टिसिपेट मत कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब इवेंट हुआ था तो मिसेस में केवल 5 लेडीज ने बस पार्टिसिपेट किया था, जो कि मुझे ये देख के बहुत ही अफसोस हुआ, बुरा लगा कि हमारे जौनपुर में एक से एक टैलेंटेड लेडीज है, लेकिन वो इस फील्ड में क्यों नहीं उतरती हैं। जी। तो मुझे इस चीज का बहुत बुरा लगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी बेझिझक आप नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये हर साल होते हैं, इस बार मिस्टर एंड मिसेस क्वीन का ये जो था ये सीजन 3 था, तो मैं चाहती हूँ सीजन 4 जब आए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और जिनका हिडन टैलेंट है वो दिखाएं आके। नहीं भी आता है तो जैसा कि मैंने कहा ना, जीत नहीं तो सीख तो मिलेगी, सीख मिलेगी। तो थोड़ा सा बताइए, जैसे इसके पीछे जी, अभी आपने बोला कि मेरे फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी। जी जी जी। तो परिवार का क्या दायित्व रहा, पति जी का क्या दायित्व रहा, आपके मम्मी पापा भाई, यहाँ की आप बच्ची है जिसकी आप लड़की है, इस परिवार से क्या प्रेरणा आपको मिला? जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैंने अपने जो मेरी हिडन फ्रेंड है उन्हीं के ही कहने पे शुरुआत की। और जहां तक कि मेरे पारिवारिक सपोर्ट की बात है तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। मेरे घर ससुराल हो या मेरा मायका हो, मुझे दोनों तरफ से मतलब फ्री मिला है, आजाद है इस चीजों के लिए कि अगर मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए उन्होंने मुझे किसी भी तरीके का रोक टोक या कोई दबाव नहीं दिया है। और रही बात इन सब में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी का ये सपोर्ट, मैंने जो अपना एक फ्रेंड बताया हिडन, उन्हें की, और दूसरा मेरा ब्रदर, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने मेरा वहां लुक देखा था, इंडियन लुक जो भी देखा था, मैंने गंगूबाई का गेटअप लिया था। जो मैंने वेस्टर्न लुक लिया था, जो मैंने डांस परफॉर्मेंस में लुक दिया था, वो मेरे ब्रदर ने ही मेरा सारा मेकओवर किया था। तो उनका शुभ नाम?
उनका शुभ नाम है सुजल सैनी, वो यहीं पर ही है। अच्छा 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 जी, सुजल सैनी उनका नाम है। जी। उन्होंने ही मेरा पूरा मेकओवर किया था, पूरा हेयर स्टाइल किया था, उसी की देन है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी जीत में, क्योंकि जो फैशन मॉडलिंग होता है वो लुक उसका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, लुक ही होता है। सब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि बिना उसके तो ये तुम पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि लाइफ में जी, कोई ऐसा दिन जो आपके लिए बढ़ रहा हो और कोई ऐसा दिन जो आपके लिए खुशियां भर दिया हो, थोड़ा सा इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है इस विषय में? लाइफ का सबसे बेकार फेज तो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। मेरे बच्चे के गले में टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और मुझे पता नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज जब बदलनी शुरू हुई तो एक दिन अचानक से मैंने उसका देखा मुंह खोल के, तो उसके टॉन्सिल्स इतना ज्यादा बढ़ गए थे। जब मैंने डॉक्टर के पास मैंने उसे दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए जब बोला, वो मेरे लाइफ का सबसे बैड फेज था, क्योंकि एक 3.5 साल का बच्चा, उसको अब उसकी सर्जरी, वो भी कोई छोटी सर्जरी नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि बड़ी सर्जरी होगी, पूरी बॉडी शून्य करनी पड़ेगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि आपका बच्चा अभी इतना छोटा है कि अभी इतना जल्दी उसकी सर्जरी नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है वो, और अभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बेकार फेज था जो अब तक का था। एक मदर के लिए ये सबसे बेकार फेज होता है कि उसके 3.5 साल के बच्चे को अगर सर्जरी के लिए कोई डॉक्टर बोल देता है। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बेकार फेज था। और सबसे अच्छा मेरा फेज तब था जो मेरी हिडन फ्रेंड थी, जब वो मुझे मिली, क्योंकि उनके वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आया। मैं अभी जो ड्रेस वियर करके बैठी हूँ, आपको पता है, मैंने बताया ना मैं मैरिड हूँ, बच्चा भी एक मेरा, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे अंदर कि हम पहन सके या मॉडलिंग जैसे फील्ड में उतर सके। तो वो मेरे लाइफ में जब से एंटर हुई है, मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई है। तो सबसे बेस्ट फेज तो हुई है मेरे लिए अभी तक। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस भगवान का, जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लाया, तो थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। जी जी जी। जो आपके लिए भगवान है, जो आपकी लाइफ चेंज कर दी, उनका शुभ नाम तो आप न्यूज पे रखिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो अपना कोई ना कोई दूत जो होता है बना के भेजते हैं, किसी ना किसी रूप में वो भेज देते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 महीने पहले मेरी इंस्टाग्राम पे एक मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, क्या बोलते हैं, मिसेस एकता तिवारी मैम, उनकी मेरी उनसे मुलाकात नहीं कहते हैं, एक सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद में उन्होंने रिसेंटली उनके हस्बैंड के यहाँ जौनपुर में ट्रांसफर हुई, तो वो यहाँ शिफ्ट हुई। तो मेरा और उनका जो जिम था वो सेम था, तो मेरी उनसे वहां पे मुलाकात हुई। तो उन्हें पता नहीं ऐसा क्या मुझ में पोटेंशियल, कुछ तो ऐसा उन्हें मेरे में दिखा कि उन्होंने खुद से आके मेरे से सामने से बोला, जब ये अपॉर्चुनिटी आई, कि आप एक बार जरूर से इस फील्ड में ट्राई करिए। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे मॉडलिंग का भी नहीं आता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप करिए। लेकिन हाँ, मैं जब उन्होंने पूरा मुझे ट्रेडमिल पे बता रहे, ट्रेडमिल मेरे साथ में बगल में करती थी, उसी पे वॉक कराती रहती थी। कार्डियो सेक्शन में जितना भी समय मिलता था वो सब मुझे प्रैक्टिस कराती रहती थी। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपकी फ्रेंड है तो वो बायस्ड है, ये है वो है। और मैं जेन्युइनली पूरे दिल से कहना चाहूंगी कि भगवान के ऐसी फ्रेंड सबको मिले। उन्होंने क्लियर मुझे कह दिया था प्रोग्राम से पहले, जो आप करेंगे, जितना आप करेंगे, मैं आपको उसी के नंबर दूंगी, एक्स्ट्रा मैं 1 मार्क्स नहीं देने वाली। माने एक फ्रेंड भी होके डायरेक्ट बोले कि मैं डायरेक्ट ऐसा करूंगी कि जितना आपका मेहनत होगा उतना ही नंबर दूंगी, उससे 1 नंबर ज्यादा नहीं दूंगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना बेस्ट वहां दे सकती हैं। वो बहुत लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया, जो जानते होंगे मेरी फ्रेंड है, कि वो बायस्ड ये है वो है। अगर वो वाकई बायस्ड होती तो मुझे मिसेस पूर्वांचल ना सीधे मिसेस क्वीन बना देती। सही बात। मिसेस क्वीन बना देती तो उसमें मुझे 25,000 का जो चेक था वो भी मिल जाता। जी। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक इतनी ऑनेस्ट फ्रेंड मिली है, जो हार्ड वर्क पे बिलीव करती है कि जितना करोगे उतना ही मिलेगा। जी। किसी को परोस के नहीं मिलेगा, जितना करोगे उतना पाओगे। माने एकदम ग्रेट, ईमानदार, एकदम ग्रेट। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। मैं बाकी सारी लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि जितने भी मतलब सोशल मीडिया वगैरह जो भी एप्स यूज करते हैं, तो उन सब का इस्तेमाल अच्छे चीजों के लिए कीजिए, ना कि बेकार की चीजों के लिए कीजिए। और आप भी अपना कोई रोल मॉडल ढूंढिए, ऐसा रोल मॉडल ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे। वो कहते हैं ना, लेकिन कोई सामने से नहीं आएगा, पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। जी। शुरुआत पहला आपको ही करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी, वो कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सही। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि जितनी भी औरतें हैं, बिना झिझक बिना डर के जितने भी
रियलिटी शोज वगैरह होते सब में पार्टिसिपेट करिए। क्या पता आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट जो आपको खुद ही ना पता हो और इसी के थ्रू आपको ये पता चल सकता है। तो एक चीज और, जी जी जी, लास्ट लाइन, ओके ओके, आप एक संगीत से भी जुड़ी हुई है। जी जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि संगीत की एक लाइन, एक मुखाब सुना दीजिए। हो सकता है कि आपकी आवाज की कई लोगों को जरूरत पड़ जाए। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन परसों के इवेंट में हम इतना ज्यादा चिल्ला चुके हैं कि मेरी आवाज थोड़ा सा वोकल कॉर्ड मेरा डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं अच्छा गाने की कोशिश एक करूंगी। मुखड़ा ही। ठीक है। मोहन मथुरा चल दिए, छोड़ ब्रज गोकुल की गली, तो रथ की पहिया को पकड़ कर राधा यूं कहने लगी, अगर मैं सा जानती कि प्रीत की ये दुख होए, तो नगरी ढिंढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये मेरा सर्टिफिकेट है मिसेस पूर्वांचल का, ये मेरा मिसेस पूर्वांचल का शैशे है, ये मेरा मिसेस पूर्वांचल का शील्ड है, एंड ये मेरा मिसेस पूर्वांचल का क्राउन है।